नमस्कार एंड स्टूडेंट्स वेलकम। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुलशहर से। आज इस वीडियो के अंदर हम बीए पार्ट फर्स्ट में पढ़ेंगे समाज की व्यक्ति पर क्या निर्भरता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था व्यक्ति की समाज पर निर्भरता को लेकर, और आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि समाज की व्यक्ति पर क्या निर्भरता है। पारस्परिक संबंधों को जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ते हैं समाज की व्यक्ति के ऊपर निर्भरता। मनुष्य समाज का निर्माण कई व्यक्तियों से मिलकर के होता है। व्यक्तियों के अभाव में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये कहा गया कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में पारस्परिक अंतःक्रिया पाई जाती है तो अनेक संबंधों का निर्माण होता है, और संबंधों के इसी जाल को समाज कहा जाता है। ये जो संबंधों का जाल है वो समाज कहलाता है। मेकाई और पेज की सोसाइटी नामक बुक में आप परिभाषा देखें तो देख पाते हैं कि समाज रीतियों, कार्य प्रणालियों की सत्ता, पारस्परिक सहयोग की, अनेक समूह की तथा विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों और स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है जिसका निर्माण व्यक्ति स्वयं के लिए करता है। समाज व्यक्तियों द्वारा निर्मित है जो कि व्यक्तियों के लिए ही है, जिसकी व्यक्तियों के अभाव में कल्पना नहीं की जा सकती, जो सदैव परिवर्तनशील व्यवस्था है, और गतिशीलता या परिवर्तनशीलता है वो व्यक्तियों के बिना संभव नहीं है। अर्थात समाज के लिए व्यक्तियों का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसमें व्यक्तियों के बीच में होने वाली निरंतर अंतःक्रियाएं ही समाज के अंदर परिवर्तन लाती है। जब व्यक्ति नहीं होंगे तो अंतःक्रियाएं किन के बीच में विद्यमान होगी, या सामाजिक संबंध किन के बीच में विद्यमान होंगे, ये हम कल्पना कर सकते हैं। मनुष्य का समाज जो है वो सांस्कृतिक समाज कहलाता है। संस्कृति का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। संस्कृति व्यक्तियों के मध्य सामाजिक व्यवस्था को निर्मित करती है। संस्कृति का निर्माण मनुष्य के अभाव में संभव नहीं हो सकता, इसलिए सामाजिक व्यवस्था भी मनुष्य के अभाव में निर्मित नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से मेकाई और पेज के विचारों में हम देख सकते हैं कि समाज के लिए व्यक्ति का होना कितना आवश्यक है। इसी को हम यदि किंग्सले डेविस के विचारों को देखें, ह्यूमन सोसाइटी उन्होंने पुस्तक लिखी थी, उसमें उन्होंने लिखा है कि समाज के अस्तित्व के लिए जनसंख्या, श्रम विभाजन, एकता, निरंतरता का होना आवश्यक है। निरंतरता के लिए ये कहा गया कि जो कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने पर नए सदस्यों का जन्म लेना और पालन पोषण होना उनका आवश्यक है। व्यक्तियों में प्रजनन के बिना निरंतरता संभव नहीं हो सकती है, इसलिए समाज के लिए व्यक्तियों का होना अत्यंत जरूरी है। तो हम देख सकते हैं कि समाज के निर्माण, एकीकरण, संगठन, निरंतरता के लिए व्यक्तियों का होना अत्यंत जरूरी है। अब समाज और व्यक्ति के बारे में जो किस प्रकार से संबंध पाए जाते हैं, दोनों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने के लिए कुछ सिद्धांतों को रखा मानव शास्त्रियों के द्वारा, समाज शास्त्रियों के द्वारा। उसके बारे में हम लोग यदि अध्ययन करते हैं तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो सामाजिक समझौते का सिद्धांत कहा जाता है। हॉब्स, लॉक, रूसो, जिसको कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी कहा जाता है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत हॉब्स, लॉक, रूसो के द्वारा
इसे प्रस्तुत किया गया है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या है? ये कहा गया, हॉब्स लॉक रूसो ने कहा कि प्रारंभ में मनुष्य पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मानव जनसंख्या बढ़ने लगी। मानव व्यवहार को नियंत्रित करने वाले कोई कानून है वो नहीं पाए जाते थे, वो प्रकृति के नियमों को ही मानता। अपनी आवश्यकता और इच्छाओं को वे मनमाने तरीके से पूर्ण करता था, अपनी इच्छा अनुसार ही कार्य करता था। लेकिन जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ने लगी, उसके जीवन में कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी। मनुष्य का जो जीवन था वो संघर्षपूर्ण हो गया, और ऐसी स्थिति के अंदर कुछ जो शक्तिशाली मनुष्य थे, उन्होंने भूमि के ऊपर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा शक्तिशाली था, उसने उतनी ही ज़्यादा भूमि हथियाना प्रारंभ कर दी। इस तरह से समाज के अंदर अराजकता और मनमानी प्रारंभ हो गई थी, बढ़ने लगी थी ये। इस अवस्था में असुविधाजनक और अन्यायपूर्ण स्थितियों से बचने के लिए, ये जो अवस्था थी वो असुविधापूर्ण और अन्यायजनक स्थिति थी, तो इससे बचने के लिए ये कहा गया कि इसको नियंत्रित करने के लिए व्यक्तियों ने इकट्ठे होकर के समझौता कर लिया। एक जगह इकट्ठे होकर के उन्होंने ये समझौता कर लिया, जिसमें प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्रता प्रदान की गई, और स्वतंत्रता को छीनने वाला जो भी व्यक्ति स्वतंत्रता छीनता है, उसको सजा का प्रावधान है वो किया गया। तो इससे क्या हुआ कि एक व्यवस्था का निर्माण हो गया, जिसको कि समाज का नाम है वो दिया गया। हॉब्स ने ये लिखा है कि अपने हित और रक्षा के लिए व्यक्ति ने समाज का निर्माण है वो किया है। व्यक्ति ने सोच समझ करके समाज का निर्माण किया है। व्यक्तिवादिता अधिक बढ़ने के कारण व्यक्ति की अपनी सुरक्षा और हितों की पूर्ति के लिए समाज की स्थापना की गई है। अतः व्यक्ति प्रधान और समाज गौण है। सामाजिक जीवन कृत्रिम है। समाज और मनुष्य दो अलग अलग वस्तुएं हैं। एडम स्मिथ ने भी आर्थिक उद्देश्य पूर्ण करने के लिए समाज को एक कृत्रिम व्यवस्था माना, कि आर्थिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए समाज एक बनाई गई व्यवस्था है, जिसमें प्राकृतिक नियमों के स्थान पर मानव निर्मित कानून है वो स्थापित होते हैं। इस प्रकार से व्यक्तियों के द्वारा सोच समझ करके जो किया गया समझौता है, उसके फलस्वरूप समाज का निर्माण है वो होता है। इस सिद्धांत की अनेक विचारकों ने आलोचना की गई। प्रमुख आलोचनाएं कौन सी थी, जिसमें हम देखें तो सबसे पहली आलोचना ये की गई कि वर्तमान में कोई भी ये विद्वान स्वीकार नहीं करता है कि समाज स्वाभाविक व्यवस्था न होकर कृत्रिम व्यवस्था है, क्योंकि ये समाज एक स्वाभाविक व्यवस्था ही है, कृत्रिम व्यवस्था नहीं हो सकती। ऐसा कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया कि समाज है वो एक कृत्रिम प्रकार की व्यवस्था दिखाई दे। मनुष्य और समाज के अंदर घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, जिनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। मनुष्य समाज का पूरक है और समाज मनुष्य का पूरक है। इनको अलग अलग किया जाना संभव नहीं है। इस सिद्धांत में कहा गया कि व्यक्ति और समाज के बीच समझौते का संबंध है वो बताया गया है, जबकि व्यक्ति और समाज के बीच में घनिष्ठ आंतरिक संबंध पाए जाते हैं। समझौतेपूर्ण संबंध संभव नहीं है। अतः इस समाज के निर्माण को सामाजिक समझौते के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। ये कहा गया कि समाज की तुलना में व्यक्ति को इस सिद्धांत में अधिक महत्व दिया गया है, जो कि उपयुक्त नहीं है, क्योंकि समाज और व्यक्ति दोनों का बराबर का महत्व होता है। बिना समाज के व्यक्ति और बिना व्यक्ति के समाज की कल्पना करना संभव नहीं है। कहा गया कि इस सिद्धांत में ये भी नहीं बताया गया कि आदिम जंगली मानव है, उसमें जो समाज एक जटिल तार्किक व्यवस्था है, उसको एकाएक स्थापित करने की समझ कहाँ से आ गई कि इतनी जो जटिल तार्किक व्यवस्था उसकी स्थापना की जाए, जिससे कि उसकी आवश्यकताएं एक तरह से सुव्यवस्थित ढंग से पूरी हो सके।
तो ये चीज़ सिद्ध नहीं हुई है। इसके अलावा एक आलोचना ये भी की गई कि मनुष्य का जो प्रारंभिक जीवन है उसमें समाज की कल्पना इस सिद्धांत के माध्यम से नहीं की गई है, जबकि मनुष्य का विकास जानवरों से हुआ है और समाज जानवरों में पाया जाता है। अतः मनुष्य प्रारंभ से ही एक आगे समाज में नहीं रहा हो, ऐसा बताया जाना या ऐसा कहना त्रुटिपूर्ण हो जाता है। तो इस सिद्धांत की आलोचना अनेक आधारों पर की गई है। सामाजिक समझौते का इसे सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सावियवी सिद्धांत के ऊपर चर्चा करें। धन्यवाद।